चलिए तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे सेशंस की, और अब मैं आपको लिख करके पढ़ाने वाला हूँ बच्चा, और जो भी लिखूंगा वो आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो आइए सीधा हम चलते हैं हमारे चैप्टर के अंदर। पहली बार जो बच्चा पढ़ रहे हो वो ध्यान से समझना, जहाँ पर आपको दिक्कत है बोलते भी जाओगे, अगले 1.5 से 2 घंटे में चैप्टर खत्म होगा, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए सबसे पहले बच्चा इस चैप्टर के अंदर आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हम अगर नाम पे जाएं, फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब होता है वो क्वांटिटीज जो कि बाप होती है। अब फिजिक्स में क्वांटिटी का क्या मतलब है? फिजिक्स में क्वांटिटी का मतलब है जिसको आप मापते हो, जिसका मेजरमेंट आप करते हो। जैसे बुखार, बुखार को माप सकते हो क्या? बताइए, क्या बुखार कोई जो फीवर आता है आपकी बॉडी में, डू यू रियली थिंक दैट इज अ काइंड ऑफ क्वांटिटी? बहुत बेसिक पे भी बोलने का कोई मतलब नहीं। क्या आप बुखार को माप सकते हो? हाँ जी सर माप सकते हैं ना सर, 10 डिग्री सेल्सियस हमको बुखार है, 12 डिग्री सेल्सियस हमको बुखार है, हमको 14 डिग्री सेल्सियस बुखार, वल्ला हबीबी हमको बुखार आती। लेकिन बच्चा तुम रियल में बुखार नहीं मापते हो। बुखार बेसिकली एक अलग बात होती है, बुखार का टेम्परेचर आप मापते हो। सो बुखार इज नॉट अ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जिसको हम माप सकते हैं, जैसे द्रव्यमान हो गया, हिंदी बोला क्या बात है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इन सबको वी कैन मेजर, तो वो चीज़ होती है क्वांटिटी। और फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है स्पेशल क्वांटिटीज़, जो हर जगह पर आएगा, इंग्लैंड में आएगा, भारत में आएगा। अंग्रेजों का नाम पहले लिया, ससुरा के लिए बहुत लोग परेशान किए, अंग्रेज लोग बहुत परेशान किए थे, ठीक है। फिर कहीं पर भी चले जाइए, राइट, अभी एक कंट्री का नाम नहीं लेंगे नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। नहीं चाइना का भी नहीं लेंगे, छोड़ो, नेपाल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये सब चीज़ें तो कॉमन है, रहने ही वाली है, ठीक। तो बच्चा जो हमारी टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो है लेंथ जो 7 है, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर? ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज़, ये किसी और चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। चलिए जल्दी से बताइए कि लेंथ का यूनिट क्या होता है क्विकली। ये तो बच्चों वाला खेल है, हर बच्चा बता सकता है एकदम सुपर फास्ट तरीके से। लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चा लोग? अच्छा नोट डाउन भी करते रहना। हाँ, आपको मैं लिख के जो दे रहा हूँ सब आपको मिलेगा, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक अ नोट एज वेल। नोट बना रहे हो? हाथ ऊपर करो। अच्छा चलो मीटर लिख दिया पहले, चलो बहुत बढ़िया। फिर हम मास के बारे में बात करें तो मास का क्या होता है बच्चा लोग? केजी, दैट इज अ स्मॉल केजी। टाइम की बात करें बच्चा लोग तो सेकंड हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का बात करें तो एम्पियर हो जाता है। टेम्परेचर का बताइए, सेल्सियस की केल्विन? मुझे पूरा भरोसा आज ये जो चैप्टर 1 के अंदर बच्चे आए ना, ये सब लोग नीट 2022 के अंदर भोकाल मचाएंगे जैसे 2021 वाले बच्चे भोकाल मचाएं। हाँ, टेम्परेचर का आपका हो जाएगा केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा? ये गजब का क्वेश्चन है। जय शंभू। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरे लाल, इसका होता है MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता इसको हिंदी में कहते हैं। अगर मान लो नीट में, क्योंकि नीट में ना सरफेशियल क्वेश्चन आते हैं, देखो इस बार भी बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट किए फिजिक्स में। फिजिक्स का पेपर हमको लेंदी लगा, वो इसलिए क्योंकि तुम ना OMR की फिलिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हो बच्चा। बाकी क्वेश्चन इजी थे, हाँ मैं मानता हूँ 2-4 क्वेश्चन रिस्की थे, पर आप आराम से 120-150 कर सकते थे बच्चा, ऐसा पेपर था। इसीलिए शुरू से जितना पढ़ाऊं मैं नीट में उस पर फोकस कर लोगे, आपके कहीं नहीं जाएंगे 120 से 150 मार्क्स, ये मेरी गारंटी है बच्चा लोग। और अगर तन मन धन से जुड़ गए ना तो 170 तो आराम से आग लगा के आओगे, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई। अच्छा ये क्लियर है फंडामेंटल क्वांटिटी? हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर। अब दूसरी चीज होती है बच्चा लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज, यहीं पर देख लो डेराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा नाम से पता चल रहा है कि डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है। डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब है जो डेराइव होकर के आया है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ स्पीड, जल्दी बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या है? सर क्या मजाक कर रहे हो, स्पीड का फॉर्मूला तो हम सही बच्चों को पता है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? अला हबीबी तुम स्पीड का फॉर्मूला बताती। 2023 वाले बच्चे भी देखो यार, क्योंकि आपका 11th भी कवर होगा, 12th भी कवर होगा, तो जब 2023 में पढ़ाने लगूंगा 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ाऊंगा, मेरी गारंटी है। वाला हबीबी आंसर बताती, D/T डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सोचो बच्चा पार्टी, क्या डिस्टेंस आपका इसके अंदर है? हाँ लेंथ में है, लेंथ डिस्टेंस होता है, टाइम इसके अंदर है। इसीलिए डिस्टेंस और टाइम सेपरेटली फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट इन दोनों से मिलकर के बना है स्पीड, इसीलिए हम उसको बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज। बोलिए चमचम चमकीला। यस सर। इफ आई एम आस्किंग चमकीला दैट मीन्स मैं पूछ रहा हूँ मेरे लाल बाल गोपाल तुम्हें समझ में आया? आया तो चैट सेक्शन में लिख दो आया 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 आया। तो अपने आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, हमको बताइए वेलोसिटी का है फंडामेंटल की डेराइव्ड?
वेलोसिटी क्या है? फंडामेंटल की डिराइव्ड? वेलोसिटी क्या है? फंडामेंटल की डिराइव्ड? वेलोसिटी क्या है? फंडामेंटल की डिराइव्ड, अगेन डिराइव्ड। अरे बहुत सारे बच्चे आया आया लिख रहे हो ठीक है, तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन माय डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कम्स फ्रॉम दिस, लेंथ एक तरह से है, और टाइम दोनों के मिलन से बनता है बच्चा पार्टी है। वाह सर, मिलन से बनता है बच्चा लोग, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेराइव्ड क्वांटिटीज। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज है जो स्पेशल है, जो कि बाप ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, जो कि मापी जाती है। और फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल करके जो क्वांटिटी बनेगा भैया, उसको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। बोलो चमकीला, यस सर, बोलो लागीला, यस सर, लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन लीला। वाह 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 सर जी, गजब। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये सब क्लियर हो गया, बट इसके साथ साथ ना एक और चीज़ आपको सिखानी है मेरे लाल बल गोपाल, जो हम अपने स्लाइड के अंदर मेंशन करवाए हैं, लेकिन लगता है वो चीज़ हम भूल गए। लो एग्जाम्पल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेराइव्ड क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज। फोर्स एग्जाम्पल के तौर पर हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, वर्क डन हो गया भैया, ये सब के सब जो है बाबा एसएसपी, ये हमारे वो हैं। अच्छा, इन सब के अलावा बच्चा लोग यूनिट्स की अगर हम बात करें, यूनिट्स क्या चीज होता है? ये तो क्वांटिटी है। यूनिट्स वो चीज है जिसके थ्रू आप क्वांटिटी को मापते हो। जैसे मास किलोग्राम, दैट इज यूनिट, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड। अच्छा बच्चा, क्या ये फिक्स होते हैं? एक फनी एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लीजिए कि आप स्कूल गए हैं और स्कूल में आपकी वाली आपका वाला नहीं आया, एग्जांपल के तौर पे, जस्ट अ काइंड ऑफ फन, डोंट बी ऑफेंस, ठीक है सर, हमारी तो कोई है ही नहीं सर, हमारा तो कोई है ही नहीं, ठीक है, इट्स ओके। तो भौतिक विज्ञान से दोस्ती करो बच्चा पार्टी, भौतिक विज्ञान आपके साथ रहेगा। तो आप स्कूल गए हैं, आपकी वाली आपके वाले आए ही नहीं है, तो आप वापस घर पे मम्मी मम्मी रोते रोते चली आई, और अगर आपकी माता श्री बोलेंगी कि बेटा या बेटी कितना किलोमीटर चल के, कहाँ से कितना चल के आई हो, तो आप बोलोगी मम्मी हम 5 लीटर चल के आइल बानी, या पापा हम 5 लीटर चल के आए हैं। कमाल करते हो बच्चा लोग, क्या आप ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि फिक्स है। अगर आप डिस्टेंस की बात करते हो तो उसको लीटर थोड़ी ना बोल सकते हो। केला खरीदने जाओगे बच्चा लोग, तो केला ठेले वाले लारी वाले को, केले वाले को बोलोगे भैया 5 लीटर केला दे दो, तो तुम्हारा मुंह ही देखेगा, अच्छा हमको बना रिया है, बताइए बच्चा लोग, ठीक है। अगर डॉक्टर के पास आप जाते हो, बोलोगे साहब जी मेरे को बॉडी में ना 300 लीटर टेम्परेचर है, मतलब बॉडी का, वो बोलेगा अच्छा तुम हमको बता रही है, बताइए, कमाल करते हो। सो सभी चीज़ के लिए सभी चीज़ फिक्स है ना। वैसे ही बच्चा हम यूनिट की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो फिजिक्स में मेनली आप लोगों का 3 है, उसके अलावा भी एक है जिस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें से नोट डाउन करिए, एक है एमकेएस सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। एक है बच्चा सीजीएस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एक है बच्चा लोग तुम्हारा फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस सिस्टम। तो कितने तरह के सिस्टम होते हैं हम बोल सकते हैं? श्रुति कह रही है, श्रुति मिश्रा, आई पर्पल यू सर जी, अरे वाह क्या बात है, आई लव यू सर जी की जगह पर आई पर्पल यू सर जी, धन्यवाद, भगवान आप सबका भला करे 3 तरह के, एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस। दिल से सुनो बच्चा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। दिल से सुनो खाली लेक्चर्स को, फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत में हो जाओगे। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एंड एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। गजब। इन सब के अलावा बच्चा लोग एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और मेरे लाल ये 2 तरह का होता है, सुना होगा नाम, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, यहाँ पर धड़ाके के साथ बताते हैं। एक होता है मेरे लाल सॉलिड एंगल, और एक होता है मेरे लाल बाल गोपाल प्लेन एंगल। अरे मुरी मायरे गजब। बच्चा जो सॉलिड एंगल होता है उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्लेन एंगल होता है उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास में एक सर्कल है, सर्कल बोल रहा हूँ, सॉरी सर्कल के अंदर आपने इसी चीज को लिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक, क्या इसे हिंदी में चाप कहते हैं? चाप दो वैसा नहीं, क्या दिस इज आर्क अल्लाह हबीबी। हम तुमको सिखा था, तुमको समझ में आना था बच्चा लोग, बहुत ध्यान से तुम सीखता। क्या इसको हिंदी में तुम चाप बोलती? यस अभी नया नया थोड़ा मिमिक्री निकला है बच्चा लोग, अल्लाह हबीबी। तो दिस इज आर्क। इस आर्क ने यहाँ पर जो भी एंगल बनाया ना, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल थीटा। और इसका फॉर्मूला ही होता है बच्चा लोग, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। गजब। क्या होता है बच्चा लोग? थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। एंड एट द सेम टाइम इसका जो यूनिट होता है मेरे लाल, वो होता है रेडियन। ये सभी बातें याद रखिए, 4 मार्क्स के नीट में हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन चीज़ें याद रहें तो कॉन्फिडेंस तो आपके दिमाग में बना ही रहेगा। करेक्ट, ओके।
दूसरा होता है बच्चा, अगर आप मान लो एक सॉलिड स्फीयर ले लीजिए, जैसे मार्केट में तरबूज तो खाई हो ना, तरबूज लेने गए आप, तो ठेला वाला जो होता है वो इतना सरफेस काट के बताएगा साहब जी ले लीजिए मीठा है। तो ये जो तरबूज की ऊपर वाली सरफेस है, वाटरमेलन की जो ऊपर वाली सरफेस है बच्चा, ये वाली जो सरफेस है वो यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना सरफेस। जय शंभू सर भाई, चीनू बच्चा थैंक यू सो मच फॉर द 40 रुपीज़ का चैट, धन्यवाद। 2 कप चाय आपके तरफ से, धन्यवाद। हाँ जी, तो जो सरफेस ने एंगल बनाया सेंटर पे उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब एक बात बताओ, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड एंगल के लिए सॉलिड स्फीयर होना मांगता है बॉस। स्फेरिकल सेल, सॉलिड एंगल, मतलब सरफेस होना चाहिए बॉस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चा लोग एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। बोलिए श्री अम्बे माता की जय शंभो। जल्दी बताइए इसका यूनिट क्या होगा। ये मेरा दावा है आप लोगों के साथ। एक एक बार पढ़े भी होना बच्चा, तो भी अगर दिल से सुनोगे ना लेक्चर, पूरा नीट आपको याद होता चला जाएगा। नीट किक एस्टेरोइडियन, गजब, अरे मुरी मायरे, बहुत तेज, चैट सेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, इसे कहते हैं एस्टेरोइडियन, गजब। तो सप्लीमेंट्री यूनिट कितने तरह का बच्चा लोग? 2 तरह का। पहला कौन सा है? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज प्लेन एंगल। चपवा ने जो एंगल बनाया, आर्क ने जो एंगल बनाया सेंटर पे, उसे हम कहते हैं, और सरफेस ने जो एंगल बनाया उसे हम कहते हैं, बराबर। ये चीज़ हो गई। अब पढ़ाते पढ़ाते ना एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आज चैप्टर 1 है बच्चा। तुम नीट 2022 के अंदर आग लगाना चाहते हो बच्चा, और अगर फिजिक्स में अच्छा करने चाहते हो ना, तो मेरी 2 बातों को बहुत अच्छे से फॉलो करो। पहला, अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में मत करो, क्योंकि फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 90% आता है। और दूसरा, अभी से बच्चा हर वीक में ना OMR शीट के भरने की कोशिश करो। 10 सवाल इस चैप्टर के 10 मिनट में करने की आदत डालो। यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट? मतलब हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में सॉल्व करने की जिस दिन आदत लग जाएगी ना, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। आपको हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगी। अभी फिलहाल अभी आप ट्रेंड करोगे तो ट्रेंड मिलेगी, हाउ टू स्कोर 170+ एंड ऑल। अभी कोई मतलब नहीं है, जब सही समय आएगा ना तब उसकी ज़रूरत है। अभी सही समय है कि आप इसको सही तरीके से लेकर के जाओ। कि अगर आप क्या गलती करते हैं बच्चे, हर साल बच्चे यही गलती करते हैं, प्रैक्टिस शुरू से नहीं करते। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे फिजिक्स में, कोई काम की नहीं, बट उतना पढ़ो, सटीक पढ़ो तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा पढ़िए, सटीक पढ़िए और आग लगाइए। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक और चीज़, एक और आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। सर, इज NCERT इज इनफ फॉर फिजिक्स ओनली? सर फिजिक्स नहीं, NCERT से बाहर का बहुत चीज़ पढ़ना है, स्पेशली PYQs। और NCERT लाइन बाय लाइन मत पढ़िए। फिजिक्स में लाइन बाय लाइन NCERT का कोई मतलब नहीं है। आई एम द सिंगल एजुकेटर ऑन द यूट्यूब जो बार बार ये चीज़ कहता है। इस साल का पेपर भी उठा के देखिए, लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन नहीं आते हैं फिजिक्स में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो जय शंभो। चलिए, तो ये क्लियर हो गई हमारी बात, स्ट्रेडियन वाली बात अच्छे से समझ में आ गई। अब बच्चा हम लोग घुसेंगे यार डायमेंशन के अंदर। और ये क्वेश्चन तो पक्का समझ लो यार, पता नहीं इस क्वेश्चन को कितना प्यार है नीट से। ये क्वेश्चन यार आते ही रहता है, ये क्वेश्चन आते ही रहता है। अब आप बताइए, आप में से कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिसे डायमेंशन फॉर्मूलेज में दिक्कत होती है? तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। उस ट्रिक के बाद मैं आपको पूरे 11th और 12th का जितना डायमेंशन फॉर्मूला है, निखिलानंद महाराज को बोल करके आपको शीट दे दूंगा। उसे आपको आइसक्रीम की तरह चाटते जाना है, सिर्फ उसके फॉर्मूले को। दिक्कत है तो बताइए सर कैसे बनता है? ये है प्रॉब्लम आता है जिन बच्चों को, तो मैं चाहूँगा कि आप रिवीजन के तौर पे देखना अभी और पक्का करना। और जिसको नहीं आता वो बहुत ध्यान से सुनिए। यार डायमेंशन फॉर्मूला तब बनेगा आपका जब आप कंप्लीट 11th और +12th के फॉर्मूले को आप याद कर पाओ, ठीक है। अभी क्योंकि अगर आप पहले से शुरू कर रहे हो तो यू नीड ओनली 10 to 20 फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालते कैसे हैं। शुरू में आप कभी भी कहीं पर भी सिर्फ फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो वो लगातार बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले रटवाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है एक बार मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा कि बनाते कैसे, फिर तुम दुनिया भर के डायमेंशन फॉर्मूला खुद ही याद करने लग जाओगे। रेडी? 10 से 12 फॉर्मूले आपको सिखाऊंगा कि बनाते कैसे हैं। उसके बाद जब पूरा 11th 12th का सिलेबस आपके सामने हो जाएगा, आपको फिजिक्स के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो इजिली यू कैन क्रिएट अ डायमेंशन फॉर्मूला ऑन योर ओन। रेडी माय बच्चा? ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, आज ब्लू है पानी, पानी पानी है ब्लू, बुटिक बुटिक बुटिक। अब समझिए
डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे फिजिक्स की क्वांटिटी में अगर मास है तो उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर लेंथ है, डिस्टेंस है तो हम उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम है बच्चा तो T से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट है तो A से, टेम्परेचर है तो K से, सब्सटेंस है तो मोल से, और इंटेंसिटी है तो CD से। मैं आपको कहूँगा ये सब की कोई आवश्यकता फिलहाल नहीं है। हाँ, करंट टेम्परेचर में भी आ सकता है, बट बेसिकली आप पहले MLT से समझो। मास M से रिप्रेजेंट करना है, लेंथ L से रिप्रेजेंट करना है, टाइम T से रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पहला ही एग्जाम्पल हमने लिखा, भैया स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, कोई बता सकता है? स्पीड का फॉर्मूला बताओ। जय शंभू। जय शंभू। स्पीड का फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अब अगर मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ के लिए L बुरा ना माने तो उसके ऊपर 1 कर दो क्योंकि पावर 1 होता है। टाइम T 1, खेला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे छम्मा छम। मास के जगह पर M0 लिख दो क्योंकि M0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट द डायमेंशन फॉर्मूला। इट्स लॉजिक। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता हो ना तो आप डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। इसलिए कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सर बनाते कैसे, क्योंकि पहली बार जो पढ़ता है बच्चों, अरे डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं है यार। आपको ऐसे इक्वेशंस बस फिजिक्स में पढ़ते चले जाओगे, जैसे बायो में खून, हड्डी, फेफड़े, आंतड़े पढ़ते हो ना, कि एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, हड्डी, चुरमा, वैसे ही बच्चा फिजिक्स में फॉर्मूलेस आते चले जाएंगे। तो तुम्हें फॉर्मूले की लिस्ट तैयार करनी है और फिर बस डायमेंशन फॉर्मूला बनाते चले जाना है। तो बोलो घबराने की जरूरत है या समझने की जरूरत है? समझने की जरूरत है। चलो एक और कर लेते हैं। आइए अब बताओ एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, खुद ही बना के बता दो। मुझे आपके अंदर खाली कॉन्फिडेंस जगाना है। डायमेंशन फॉर्मूला एक्सीलरेशन का, व्हाट शुड बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन? ये देखो सारे बच्चे आ गए, गार्गी मिश्रा, हिमांशु, सूरज बच्चा, सियाज बच्चा, रिंकू बच्चा, आयुष बच्चा, अंकित बच्चा है, कल्पना है, अर्चना है, चीनू है, डॉक्टर रियांस, गरिमा, मधु, मोना, ऑल स्टूडेंट्स आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। सो एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट ही है मेरे लाल, तो मीटर का होता है L1, पर सेकेंड टाइम है तो ऊपर चला जाएगा T-2, आगे हम बुरा ना माने इसलिए लिख दो M0 L1 T-2। खेला खत्म, खेला खत्म, पैसा आजम, भौजी नाचे छमा छम। एक और कर लो भाई कॉन्फिडेंस के लिए, फोर्स। जय शंभू। बच्चा जय शंभू हमारे अंदर एनर्जी पैदा करता है, तो आप इससे घबराया ना करें, हमारी आदत है, हम 2-2 घंटे पढ़ाते रहते हैं, पूरे दिन ऐसे लगे रहते हैं, तो जय शंभू बीच में निकलता है। जय महाकाल, जय शंभू। आप भी कर सकते हो हमारे साथ, आपको जो अच्छा लगे। फोर्स, देखो सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। तो ये हो जाएगा मास इंटू, अब देखो अगर पहली बार सीख रहे हो तो कैसे बनाना है, मास इंटू एक्सेलरेशन तुम्हें पता होगा, 9वीं कक्षा के अंदर पढ़े हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं हमेशा अपने बच्चों को जब भी पढ़ाता हूँ पहली बार तो उनको कहता हूँ कि इसे ऐसे याद रखिए कि मम्मी, माँ, फादर बराबर मदर, F बराबर ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मसवा का क्या हो जाएगा M1, और एक्सीलरेशन में तुम अभी अभी निकाले हो, तो खेला खत्म, M1 L1 T-2। एंड ट्रस्ट मी ये इस बार आया था एनर्जी के फॉर्म में। चलो एनर्जी भी देख लेते हैं। वर्क डन, ले मेरे लाल, ये सब 9वीं कक्षा के फॉर्मूले हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूला ही बनाओगे। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। वर्क डन, व्हाट शुड बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ एग्जैक्टली वर्क तो डायमेंशन फॉर्मूला खुद से बना सकते हो। आज ब्लू है पानी, पानी पानी है ब्लू, बुटिक 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 बुटिक। M1 L2 T-2, करेक्ट, ये आया था एनर्जी का। तो वर्क होता है बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका होता है ये वाला M1 L1 T-2 ढिचकियाँ, और डिस्टेंस का L1। खेला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे छमा छम। बोलिए श्री अम्बे मात की जय हो। M1 L2 T-2। अब आप बोलो क्या और पैं करूं, या सिर्फ आप ये समझ जाओ कि जैसे जैसे फॉर्मूले हमारे सामने आते चले जाएंगे सर, हम आपके बच्चा पार्टी डायमेंशन फॉर्मूला बनाते चले जाएंगे।
बोलो पिक्चर क्लियर है? यस सर। दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशन फॉर्मूला। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशन फॉर्मूले के एप्लीकेशन जो नीट में पूछते हैं। आइए हम वो सिखाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड डायमेंशन फॉर्मूले के एप्लीकेशन। सो you guys are ready? यस सर। You guys are ready? यस सर। पक्का? यस सर। चलो अब सर डायमेंशन फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया कैसे बनाते हैं, और मैं आपको एक काम करूंगा बच्चा, लगभग फिजिक्स में 300 से 400 फॉर्मूले हैं अगर छोटे मोटे मिला करके, छोटा मोटा। आपको चाहिए वो शीट? मैं आपको 300 से 400 फॉर्मूले की शीट है ना दे देता हूँ। कहाँ दूंगा? टेलीग्राम के अंदर। और जब भी दूंगा बच्चा तो मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो भी बना दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो और 300-400 की शीट आपको मिल जाएगी एज इट इज़। आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना है, फ्री में, ठीक है? तो ये हम दे देंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की कि सर डायमेंशन फॉर्मूला का एप्लीकेशन सर यूज़ क्या क्या है। सो बच्चा डायमेंशन फॉर्मूला का सबसे पहला एप्लीकेशन है न्यूमेरिक रिलेशन लाना, संबंध बनाना, मतलब न्यूमेरिक रिलेशन बनाना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कहते हैं फोर्स, ठीक है? चलो आ जाओ, इसके लिए हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं। तो ये है हमारा एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, और इसके अंदर हम निकालेंगे पहला एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल रिलेशन, ठीक है? संबंध बनाना, संख्यायिक संबंध बनाना, और कुछ नहीं। चलिए आइए देखिए। अब जैसे बच्चा ये चीज़ आपको शायद पता होगा कि जो हमारा एसआई यूनिट है, उस एसआई यूनिट में जो हमारी फोर्स होती है उसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं, करेक्ट? यस और नो? उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन, राइट? उसे हम कहते हैं न्यूटन। और ये दिया भी होगा, उसकी चिंता आप ना करें। और जो बच्चा सीजीएस यूनिट होता है ना, उसी सीजीएस यूनिट में फोर्स का जो यूनिट होता है उसको चुड़ैल बोलते हैं, डाइन। यस, चुड़ैल, शुद्ध हिंदी में चुड़ैल। और बच्चा एक न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन निकालना है भैया कि 1 न्यूटन बराबर कितनी चुड़ैल, ऐसा। तो इसके लिए एक रूल है जो कि बहुत सिंपल है, हम समझते हैं कि कैसे करना है। रेडी? 10 की घात 5 आप में से बहुत सारे लोग जवाब भी दे रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, फोर्स न्यूटन हो चाहे फोर्स हमारा डाइन हो, क्या क्वांटिटी फोर्स ही है? हाँ, इसीलिए क्वांटिटी तो सेम रहेगा, और हम यहां लिखेंगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये जो N1 है बच्चा वो ये 1 है, U मतलब यूनिट, ये क्वेश्चन मार्क आपका N2 है, और ये मतलब आपका U2 यानी कि डाइन, ठीक? अब यहां से आप N2 को बना लो सब्जेक्ट, तो N2 बराबर N1 U1 अपॉन में U2। खेला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे छमा छम। N1 मतलब नंबर, ये देखिए ये आपका N1 है, ये आपका U1 है, ये आपका N2 है, ये आपका U2 है। U1 और U2 में डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेंगे, करेक्ट है? N1 आपका 1 है। चलो बच्चा, अब यूनिट U1 में कौन है? न्यूटन है ना? तो आप तो सबसे पहले ये लिख दो M1 L1 T-2, करेक्ट? लिख सकते हैं ऐसा, M1 L1 T-2। और ये जो यूनिट है बच्चा वो न्यूटन में है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में कन्वर्ट करना है। तो आप ऐसे ही सोच लो, इतना बड़ा अगर ना भी लिखो तो आप सिर्फ ऐसे ही सोच लो कि न्यूटन में जो मास है, मास किलोग्राम, वो यहां पर ग्राम में है। सो मेरे लाल, अगर हम 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? टेन रेज़ टू 3। ये आपका यूनिट हुआ, उसमें ये मास कितना हुआ? 10 पावर 3 की पावर में 1। अच्छा, लेंथ कितना होगा? करेक्ट, लेंथ मीटर, बट ये डाइन में सेंटीमीटर, क्योंकि ये सीजीएस है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, तो सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में 1 मीटर बराबर 10 की घात में 2 सेंटीमीटर, और ये लेंथ है, पावर आपका 1। अच्छा, टाइम देखो,
चाहे मेरा U1 न्यूटन हो, उसमें भी मेरा ये SI मतलब एक तरह से बच्चा MKS ही है। यहाँ भी सेकेंड है और यहाँ भी सेकेंड है, सो देयर विल बी नो चेंज। अगर नो चेंज है तो ये आपका 10 की घात 0, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। तो बस 3 गुणे 1 10 गुणे 2 यानी कि 10 की घात 3 + 2 बराबर 10 की घात 5 डाइन। अरे मुरी मायरे, यहाँ ससुरा एक चुड़ैल नहीं संभाली जाती। यहाँ तो जीवन में 1 न्यूटन बराबर 10 की घात में 5 डाइन है। बोलो पिक्चर क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। समझ में आया? यस सर। दिस इज द यूज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ऐसा किताब में फॉर्मूला लिखा रहता है, बार बार लिखा रहता है। मैं बोलता हूँ इसके चक्कर में पढ़ो ही मत, इसके चक्कर में पढ़ो ही मत, इसको ही भूल जाओ आप, इसको ही भूल जाओ। आपको इतना पता है कि न्यूटन और डाइन में डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? तो बस आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, m1L1 T⁻⁻², m माने मास। अब देखो क्वेश्चन मार्क आपका डाइन में है, ठीक है? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इधर के मास, लेंथ और टाइम को उनके हिसाब से चेंज करना है। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, क्योंकि सीजीएस है डाइन सीजीएस, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 10⁻3। लेंथ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, मैं यहां क्या लिखूं कि इसके इक्वल हो जाए, तो 10 की घात 2। और टाइम दोनों जगह पर सेम है, सेकंड। आपका आंसर। बोलो पिक्चर क्लियर? यस सर। समझ में आया बच्चा पार्टी? यस सर। लगा भौतिक विज्ञान ही? जीवन है। ओ हो सर, एकदम जोरदार तरीके से समझ में आया। ये हमारा पहला एप्लीकेशन है। अगर ये क्लियर हो गया बच्चा, तो लेट अस अंडरस्टैंड दूसरा एप्लीकेशन। एक और समझा दूं? एक और समझना चाहते हो? लो इसी में जादू करके समझाता हूँ, आओ देखो। बुटीक 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 आज ब्लू है पानी। ले भाई दूसरा एग्जाम्पल डायमेंशन फॉर्मूला का ही, ध्यान से सुने। इस बार बोल रहा है वर्क। यार 2 ही एग्जाम्पल है, इसके बाद में इसके क्वेश्चंस तो घुमाए जाते हैं। वर्क बोला गया है कि जो कार्य है उसका जो MKS यूनिट है बच्चा वो जूल है, और जो इसका CGS यूनिट है वो आपका अर्ग है। तो आपको बोल रहा है 1 जूल बराबर (अर्ग), ठीक है? कोई बता सकता है? थोड़ा सा ट्राई करिए ना, ट्राई करिए बच्चा। चलो 1 जूल बराबर (अर्ग). दस की घात 7 या 10 की घात -7? समवन इज आस्किंग सर 11th क्लास की वीडियोस रेगुलर आएगी? मेरे बच्चा नीट 2022 के सारे लेक्चर्स रेगुलर आने वाले हैं, एक दिन के केक के साथ। चलो तो 1 जूल बराबर हमारा है (अर्ग). आइए देखिए, 10 की घात 7 बहुत सारे बच्चे जवाब दे दिए, बहुत बढ़िया। अब वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज m1L2 T⁻2। पता है सभी को, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मास देखो बच्चा, ये क्वेश्चन मार्क के अर्ग है, मतलब यहाँ MKS है मीटर किलोग्राम सेकेंड और यहाँ सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड है। तो क्या करूं, इस यहाँ क्या लिखूं कि इसके बराबर हो जाए? मास किलोग्राम में बदलना है, अरे ग्राम में बदलना है। तो 1 किलो में 10 की घात में 3 ग्राम होता है। लेंथ 10 की घात में 2 होता है। खेला खत्म। टाइम तो बच्चा को ना मतलब ही नहीं है, क्योंकि MKS और CGS में दोनों सेम है यार। ले लो, हो गया 10 की घात 31 और गुणा 10 की घात में 4, तो ये हो गया 10 की घात में 35। इस द करेक्ट आंसर। 10 की घात 7 आंसर जितने लोगों का था वो गलत था। निखिल थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। सर ये क्या लॉजिक था? 10 की घात 3 गुणे 1 31। ऐसा हम पहले पढ़ाते थे बच्चा लोग ऑफलाइन क्लास में, तो बहुत मज़ा लेते थे बच्चों का। जो लोग ऐसे ऐसे इधर उधर देखते थे ना, तो उनको बोलते ए भैया खड़े हो जाओ, कैसे आया, पगला जाते थे लोग। 3 × 1 10⁻3 है मेरे लाल, एंड 10⁻4, सो द करेक्ट आंसर इज वॉट 10⁻7 अर्ग। बोलिए श्री अम्बे मात की जय हो। नो नीड टू go for that rectification, try to feel the concept. Once you will realize it, my dear student, they will come in your life when you realize that you are in ishq मोहब्बत with physics। और ब्रह्मा जी के वरदान से बच्चा धरती पर अवतार हम इसीलिए लिए हैं कि भौतिक विज्ञान को जब तक संन्यास ना ले तब तक आपके लिए आसान करें। सो करेक्ट आंसर है 10 की घात में 7 अर्ग। बोलो पिक्चर क्लियर? यस सर। बोलो समझ में आया? यस सर। अरे लगा भौतिक विज्ञान जीवन है।
जय शंभू। दिस इज एप्लीकेशन नंबर 2। आपको प्रैक्टिस के लिए शीट देंगे, चिंता न को, आओ। और जो बच्चे बैचेस में ज्वाइन कर लोगे उसके लिए और आनंद आ जाएगा। एक और देख लो बच्चा लोग, ये हमारा पहला एप्लीकेशन खत्म। अब बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन के लिए। ये समझ में आया एप्लीकेशन नंबर 1 डायमेंशन फॉर्मूला का कैसे कर रहे हैं? ठीक है, चलो आ जाओ। अभी एप्लीकेशन नंबर 2 डायमेंशन फॉर्मूला का एप्लीकेशन नंबर 2, बहुत ध्यान से सुनना। डी फॉर्मूला का A2 अरविंद अरोरा सर, यहाँ पर भैया अरविंद सर की जय हो। यहाँ पर A2 मतलब एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। देख बच्चा, जो दूसरा वाला होता है ना, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं पहले वो समझिए। लिखा रहेगा वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन हाइट। तो बताओ G और H का पावर क्या होगा या इसका फॉर्मूला क्या होगा वेलोसिटी का, ऐसा क्वेश्चन ही आता है। और ये नीट में आया हुआ सवाल मैं आपको ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जय शंभू। तैयार मेरे लाल किक के लिए? अब ध्यान से सुने, ऐसा सवाल लिखा रहेगा वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन हाइट, सो व्हाट शुड बी द पावर ऑफ इट, या फिर व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ इट। ठीक है, अब देख बच्चा इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तैयार सारे बच्चे किक के लिए? भाई मोनू बहुत अच्छे बच्चा। आज जो बच्चे आंसर दे रहे हैं लगता है वो लोग नीट रात्रि के सीरीज के अंदर थे। बच्चा शेड्यूल बता दिया हमने, किक के लिए तैयार? आ जाओ। देखो एक सवाल मैं कराऊंगा, दूसरा सवाल तुम खुद करना। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो V प्रोपोर्शनल टू G एंड V प्रोपोर्शनल टू H। तो सबसे पहले इनको ना कंबाइन करके लिखा जाता है बच्चा K फॉर कुत्ता नहीं, डॉगी नहीं, K फॉर कांस्टेंट। यहाँ K का कोई मतलब नहीं है, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो K रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं। फिर जो भी टर्म्स आपके क्वेश्चन में दिए हैं ना, उनकी कुछ पावर मान लीजिए। जैसे हमने माना पावर A और B, ठीक है, हमने क्या मान लिया, पावर A और पावर B। हाँ, K फॉर कैटरीना तो यहाँ हो ही सकती थी। आइए देखिए, K फॉर कुकुर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ये हो गया। अब दोनों तरफ आप क्या करो बच्चा लोग, डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। बहुत दिन बाद हिंदी लिखा मैंने। दोनों तरफ आप क्या करो, डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1 t की पावर -1। K फॉर कांस्टेंट, K फॉर कांस्टेंट हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। कैटरीना कैफ के लिए कोई सलमान खान नहीं होता, विकी कौशल पता नहीं मेरे को भाई साहब, लेकिन K यहाँ पर कांस्टेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। G फॉर ग्रेविटी माने एक्सीलरेशन, इनके डायमेंशन फॉर्मूला आपको पढ़ने पड़ेंगे। L1 t-2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर पावर में A, हाइट लेंथ पावर में B। ओ हो सर, यहाँ तक एकदम क्लियर है, गजब। अब बच्चा ब्रैकेट को सावधानी से ओपन करिए, ठीक है। 1 इंटू A, L की पावर A, T पावर में माइनस में 2 इंटू A, माइनस में 2A, और L की पावर में B। बोलो चमका क्या यहाँ तक? यस सर। जय जय शंभो। जय शंभो। क्लियर है बच्चा लोग? दीज आर सम एनर्जेटिक वर्ड माय डियर स्टूडेंट एंड यू पीपल हैव टू बी रेडी फॉर दिस। देखो इट्स समथिंग लाइक प्रेयर, जो मैं ऊपर जिसे भी आप मानते हो यार, जिसे भी मानते हो, ईश्वर अल्लाह सब एक हैं यार। अब जिसे भी मानते हो बच्चा, उन्हें दिल से याद किया करो, एनर्जी अपने आप हो जाएगी, आएगी। ठीक है ना, भगवान सबके साथ अच्छा करते हैं। तो ये इतने देर तक खड़े रहने के लिए ताकत की चाहिए, और वो ऊपर वाला ही देता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी बच्चा, ठीक है, चलो अच्छा। अब ये सेम है, तो क्या लगता है आपको इनके पावर को जोड़ देना चाहिए? हाँ, इनके पावर को हमें जोड़ देना चाहिए। L की पावर A है, L की पावर B है, तो पावर जुड़ जाएगा। तो अब आप इसे ऐसा लिखोगे, L की पावर 1 T की पावर -1 इज इक्वल टू L की पावर में A प्लस B और T की पावर में माइनस में 2A। गजब, ठीक है, सिंपल है बच्चा। 1 इंटू A 1A, T पावर -2A एंड L पावर B, सेम पावर को ऐड कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है बच्चा, मैं बताता हूँ। इसके बाद हिंदी में लिखूंगा, तुलना करें। गजब, तुलना करें मतलब कंपैरिजन करें। जब आप कंपैरिजन करोगे पावर्स का पावर्स के साथ, क्योंकि L है, यहाँ A प्लस B है, दैट इज इक्वल टू 1। फिर इसके साथ कंपैरिजन करो तो -2A बराबर -1, खेला खत्म। अब देख बच्चा, A बराबर में आया 1/2,
1/2 यहाँ रखा तो b बराबर 1 माइनस 1/2 यानी b बराबर 1/2। जय शंभो। जय शंभो। खत्म। यही सवाल होता है नीट में, इतना ही सवाल इस तरीके से पूछते हैं। फाइनली आप जो है ये आपका इक्वेशन 1 के अंदर अगर रख दो, सो मेरे लाल बाल गोपाल दोनों ही हाफ हाफ हैं, इसीलिए v बराबर में k अंडर रूट में gh। बोलिए श्री अम्बे माता की जय। पिक्चर क्लियर है क्या? यस। दिस इज एप्लीकेशन नंबर 2 बच्चा। व्हाट यू हैव टू डू, यू पीपल हैव टू डिसाइड कि हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, दोनों तरफ कंपैरिजन करना है और आंसर लेके आना है। अगर तुम तैयार हो तो मैं एक सवाल दूं, खुद से ट्राई करो। अंडर रूट GH, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच बच्चा लोग फॉर द 1.6 के बच्चों का प्यार। तैयार दूसरे क्वेश्चन के लिए? टफीला की इजीला? दूसरा क्वेश्चन खुद से करो। आज ब्लू है पानी। अभी स्लाइड के अंदर क्वेश्चन भी आएंगे रैपिड फायर राउंड में, बट पहले हम समझ लेते हैं ना। देख बच्चा, मेरे किक का कॉन्सेप्ट यही होगा कि हम चैप्टर पहले फिनिश करेंगे पूरा 50-60 लेक्चर में, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो ये हो गया। चलो एक एग्जांपल खुद से करो बच्चा लोग। आज ब्लू है पानी। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s which is displacement and then time। ओके निकालो बच्चा लोग, s और t की पावर कैलकुलेट करो। एंड फॉर दिस आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड। इससे ज़्यादा नहीं, नीट में हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी है। 30 सेकेंड। क्या अभी खांसी ठीक हुई है आपकी? सॉरी जय भैया, घर जाना चाहते हो? घर जाना चाहते जा यार, ऐसा हो तो बीमार हो जाएगा तो सही नहीं रहेगा। अभी ठीक है, पानी पी ले। कौन सा गाना चल रहा है? तू मेरी बॉयफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड, गणपति महाराज में बताइए। सही है। इट्स डन 1 and 2। देखिए ये आपकी धीरे धीरे ना प्रैक्टिस से आपको सब कुछ पता चलने लगेगा कि हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना चाहिए। जैसे ऐसे पता चल जाएगा पढ़ते हुए कि s बराबर हाफ AT² होता है, तो ये आपका 1 and then -2 ही आएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से जाओगे, हाँ जी बहुत सही, सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हो, लेकिन जब देखो यही चीज़ होता है बच्चा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर जगना चाहिए। फिजिक्स पढ़ते वक्त टफ नहीं है, ऐसे ही पता है एक्सीलरेशन और s के बीच में s = ut + ½ AT²। तो जब एक को सब्जेक्ट बनाओगे तो st² है ना, तो वहाँ से पता चल जा रहा है। लेकिन अगर आप इसे करना चाहो तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला L1t-2। गजब। एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला L1t-2। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चा लोग L1, पावर में क्या ले लीजिए a, टाइम का t1, पावर में क्या ले लीजिए b। गजब। तो L1 t पावर में -2, L पावर में a एंड t पावर में b। खेला खत्म हो गया बच्चा लोग। a बराबर में 1 आ गया और b बराबर में -2 आ गया। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। बोलो, पिक्चर क्लियर है? यस सर। जय शंभो। जय शंभू। क्या है भाई? कुछ भी नहीं है। आपको खाली ये क्वेश्चन में गिवन होगा, डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, कंपैरिजन करिए, आंसर लाइए। ठीक है, ये हमारे कितने डायमेंशन फॉर्मूले के एप्लीकेशन हो गए? 2। तीसरा सबसे खास है, उसे भी ना यहीं पर कर डालते हैं बच्चा, देखो ध्यान से, ताकि जब आपको ये नोट्स मिले तो तीनों आपके साथ 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 चलें। आइए देखिए, हम तो हर फिजिक्स वाला टीचर, तू हमारा शिक्षक, तू हमारा स्टूडेंट, हम तो हर शिक्षक। आओ बच्चा, तीसरा एप्लीकेशन। तीसरा जो एप्लीकेशन है ना वो है वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन। सुना है क्या नाम आप लोगों ने? वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ने के लिए बाद में आपको इनके एप्लीकेशंस पढ़ने पड़ते हैं। और वैलिडिटी का क्या मतलब है? वैलिडिटी का मतलब है कि दिया हुआ इक्वेशन सही है या गलत। अब मैं आपको एक सिंपल रूल समझाता हूँ। फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कि a बराबर लिखा है b + c + d, ये इक्वेशन लिखा गया है, ठीक। और आपको बताना है कि ये इक्वेशन सही है या ये इक्वेशन गलत है। अगर हमें ये चीज़ की जानकारी पता करनी है कि ये इक्वेशन सही है या ये इक्वेशन गलत है, तो देयर इज ओनली वन रूल, जस्ट राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a, b,
C एंड देन D, सभी के डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए और चारों के डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैच करते हैं बच्चा तो और तो ही इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज वो इक्वेशन वैलिड नहीं है। क्या पिक्चर क्लियर है बच्चा पार्टी? यस सर। बोलो पिक्चर क्लियर है, यस सर। समझ में आया है? यस सर। ये जो लिखा हुआ है वही स्लाइड आप लोगों को चैट सेक्शन में जो आप लिख रहे हो, ये जो लिखा हुआ है वही मिलेगा हैंड रिटन नोट्स का है, चिंता करते हैं डायमंड ये टेलीग्राम के अंदर। अब आप बताओ समझ पड़ा? यस। अगर सारे, ये बात समझिए, सारे इक्वेशन मैच करेंगे तो ही डायमेंशन फॉर्मूला के हिसाब से इक्वेशन सही है, अदरवाइज इक्वेशन सही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके सामने ये क्वेश्चन आया कि s बराबर में ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर सही है या गलत है? इज इट वैलिड और नॉट? तो हाउ टू डू इट? देखो यही बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिक्स के सारे फॉर्मूले पढ़ते पढ़ते हैबिट हो जाएगी, तो ऐसे ही देख के बता सकते हो। सो डायमेंशन फॉर्मूला लगाने का क्या मतलब है? बहुत सारे बच्चे वैलिड ही कह रहे हो। Many of you are saying valid. What do you think? Is it valid? गलत है। देखो कैसे, डिस्प्लेसमेंट का होता है L1, ut वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एंड देन टाइम सेकेंड कटा मीटर, तो L1। ओहो सही है सही है, सही जा रहा है बच्चा। ये जो 1/2 है ना, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता बिकॉज ये कांस्टेंट है। बट लुक एट दिस, at का होल स्क्वायर है यार, तो इट इज a स्क्वायर एंड देन t स्क्वायर। एक्सीलरेशन का होता है L1 t-2 का स्क्वायर एंड t2। ऐसे ही पता चल जा रहा है l की पावर 2 t की पावर -4 एंड देन 2 यानी कि t की पावर -2। कहाँ सेम हुआ? ये मैच नहीं किया ना, इसीलिए वैलिड नहीं है। आई बात समझ में? ऊपर से सही इक्वेशन s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, नॉट at का होल स्क्वायर। यस क्लियर? तो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड डायमेंशन फॉर्मूला वेरी इजीली। एप्लीकेशन 1 में हमें न्यूमेरिकली रिलेशन, जो आपको पहले की स्लाइड पे बताया, दूसरे में आपको बताया हाउ टू कंपैरिजन, और दूसरे में आपको बताया कि कैसे पावर निकालना, और ये आपका थर्ड वैलिडिटी। बोलो चमका। यस सर। यस MD अबू बकर बच्चा श्योर मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, और आपको बताते हैं एक ब्यूटीफुल अमेजिंग बात जो कि हम लोग हमारे बच्चों को बताते हैं हमारे व्यू प्लेटफॉर्म के लिए। ध्यान से सुनिए बच्चा, यूट्यूब पर तो आप हम लोगों से लगातार अब आप पढ़ोगे 2022 तक लगातार आपको वीडियोस मिलेंगी, बट इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे बैचेस को ज्वाइन करेंगे हम लोगों के एप्लीकेशन पर, उन्हें क्या क्या मिलता है? नोट्स मिल जाती है सभी क्लास की, 3D कंटेंट लेक्चर्स होते हैं बच्चा, फ्री मॉड्यूलर कोर्सेज। बहुत अमेजिंग फीचर है ये, सुन लीजिए। अगर मान लीजिए आप आज एडमिशन लेते हो और आपको चैप्टर कोई पहले के में प्रॉब्लम है, से फॉर एग्जांपल अगर आज एडमिशन लेते हो, हालांकि आपको पहले से पढ़ाया जाएगा, बट पैरेलल में ना बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बच्चों को एक एक बच्चे का ही सेशन करते हैं, उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ता हमारे व्यू प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चा फ्री मॉड्यूलर कोर्सेज हो जाता है, जीरो डिस्ट्रैक्शन, फुली फोकस्ड ऑन स्टडीज़ एंड मास्टर टीचर्स। मास्टर क्लास के अंदर टीचर्स जो होते हैं MTs वो पढ़ाते हैं, और आपके डाउट को पिक करने के लिए स्पेशली हम लोग क्लास टीचर्स रखते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा बच्चा लोग सुपरो कोड लगा करके एक बार बैचेस ज्वाइन करो फॉर 1 मंथ, एंड देन इजीली यू पीपल हैव टू डिसाइड कि यार मज़ा आ गया वेदांतों में, तो हम लॉन्ग टर्म बैचेस के लिए भी जरूर ज्वाइन करेंगे। तो आप जरूर ज्वाइन कर लो बच्चा लोग। चलिए अब बात करते हैं एरर्स की। एरर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप पढ़ते चले जाइए, खत्म नहीं होगा, क्योंकि NCERT का टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारी चीजें। लेकिन बच्चा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अगले 10 से 15 मिनट में वो चीज बता दूंगा जिसमें एरर पूरा समाप्त हो जाएगा, जहां से क्वेश्चन पक्का बनते हैं। अरे बिल्कुल सही कह रहा हूं, उतने ही क्वेश्चन आएंगे नीट में। इस साल के बच्चों ने भी पेपर दिया है, जैसा बताया है वैसा ही क्वेश्चन आता है, उतना ही आता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको दी हुई है NCERT में, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। सो जितना बता दूं आपको उतना करना है। सो रेडी, एरर को समाप्त करते हैं एक स्लाइड के अंदर। ये गाइस आर रेडी?
नसीम बाबा बच्चा, आशाएं बैच ही बच्चा नीट किक का फॉर्म ली है, ठीक है, नीट किक। मीनाक्षी मैम जब पढ़ाएंगे तो आप आशाएं बैच उसे कह दीजिएगा, वही चीज़ है, शुरुआत स्टार्ट हो चुकी है एकदम बेसिक से। चलो आ जाओ, देखो बच्चा, एरर जो हम फिजिक्स लैब में करते हैं जनरली वो 3 तरह के होते हैं जो आपके नीट के पेपर में भी आता है। पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा रिलेटिव एरर और तीसरा परसेंटेज एरर। कितने तरह के एरर? 3, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड तीसरा परसेंटेज एरर। वही रिलेटिव जो आपको रोज रोज ताने मारते हैं, हाँ भाई शर्मा जी का बेटा तो पास करके आया है, तू क्या करेगा भाई। तो उन शर्मा जी के अंकल या बेटे से ज़रूर कहिएगा कि मैं जो भी करूँगा जीवन में बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा करूँगा। कभी किसी के कहने पर मत आना बच्चा, अपनी मेहनत लगातार करते रहना, ठीक है। आपको जो कोई कुछ कहता है उसे साइड में रखिए, अपनी बस मेहनत करिए, जो टीचर्स आपको यहाँ सिखाएंगे बस उसे सुनते चले जाइए, देखिए सब अच्छा होगा। आइए देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, उस एग्जाम्पल को पकड़ लो बस और सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। मैं इसे अपने ऑफलाइन क्लासेस में यूज़ करता हूँ, जब स्कूल में पढ़ाता था तब करता था, बैचेस में पढ़ाया हूँ, जेई मेंस और एडवांस के बच्चों को ही पढ़ाया हूँ, उसमें भी बच्चों को बोलता हूँ याद कर लो। जैसे मान लो ये आंकड़ा दिया हुआ है 2468 एग्जाम्पल के तौर पे, आपको फिजिक्स लैब में भेजा गया और आपको थमाया गया वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जानते हो ना, वही जिससे आप बहुत स्मॉल मेजरमेंट मापते हो। तो उसमें आप कुछ मेजरमेंट करने गए, किसी बच्चे ने 2 मापा, किसी ने 4 मापा, किसी ने 6 मापा रीडिंग, किसी ने 8 मापा। हालांकि ऐसा वेरिएशन नहीं होता, बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने ऐसा कहा है 2, 4, 6 एंड 8। तो बच्चा सबसे पहले दिए गए नंबर का एवरेज निकालें और इसे आप ए बार से रिप्रेजेंट करें, 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 4। बताओ कितना आएगा? यू आर फ्री टू टेल द आंसर। बोलो कितना आएगा? 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20/4, 20/4 कितना हो गया? 5। गजब, क्लियर है? 5। अब जैसे ही हमारा आंसर आ जाए, उस आंसर में से दिए हुए नंबर को माइनस करें, 5 - 2 और उसका मॉड वैल्यू लें 3, 5 - 4 मॉड वैल्यू लें 1, 5 - 6 मॉड वैल्यू लीजिए 1, 5 - 8 मॉड वैल्यू लीजिए 3। जय शंभो। मॉड लेने के पीछे का लालच बच्चा पार्टी ये मात्र है कि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एरर कैन नॉट बी नेगेटिव एट ऑल। एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ माइनस आएगा भी तो भी हमें प्लस लेना है। फिर ये जो वैल्यूज आ गई ना, इसका एक बार वापस एवरेज लीजिए। आई रिपीट माई सेंटेंस, इसका एवरेज वापस लीजिए। तो 3 + 1 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4। एवरेज आप ऐसे ही लेते हो और इसको आप रिप्रेजेंट कर दो डेल्टा ए बार से। किसी से भी कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी कोई आपका देखने वाला है। कितना आया बोलो? 3, 3, 6, 2, 8/4 यानी कितना आया? 2। यह आया आपका डेल्टा ए बार। बोलो पिक्चर क्लियर है? करेक्ट। देख बच्चा ध्यान से सुनना, पहली बार में जो एवरेज आया वो एक एवरेज एरर है, लेकिन दूसरी बार में जो एरर आया वो तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर है। जय भोले। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। दिए गए संख्या का एवरेज निकालें, फिर जो आंसर आए उसमें से बारी बारी संख्याओं को माइनस करें, उनका मॉड लीजिए, फिर से एवरेज निकालिए। जो आंसर आए वह तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर है। बोलो गणपति गजानन महाराज की जय। पिक्चर क्लियर? दिस इज एब्सोल्यूट एरर। एक बार बच्चा पार्टी, मेरे प्यारे बच्चा लोग, बेटा देखो, जैसे ही बेटा बोला मैंने पहली बार, बच्चा पार्टी मेरे लिए ज़्यादा वो सही रहता है। जैसे ही हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं बच्चा, तुरंत आपका रिलेटिव एरर निकल जाता है। अगर आप डेल्टा ए बार को ए बार से डिवाइड कर दो, 2/5 यानी 0.4, इसे हम कहते हैं रिलेटिव एरर। चमको, दिस इज रिलेटिव एरर। एंड एट द एंड जो हमारा डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100 है बच्चा लोग, वो चीज़ को हम बोलेंगे 0.4 × 100 और ये आपका 40%, इसे कहा जाएगा परसेंटेज एरर। बोले चमकीला। यस सर। अल्लाह हबीबी, तुमको समझ में आती?
बहुत सिंपल है, समझ गए? यस सर। क्लियर है? Yes, अब बस sir. खेल खेलते रहो, ले लो 1 1 1 1 1 1.01 2 2.01, कैसे भी नंबर लो, सबका परसेंटेज एरर निकालो, सबका एब्सोल्यूट एरर निकालो, सबका रिलेटिव एरर निकालो, इट्स डन। हाँ, एरर का फॉर्मेट डन नहीं हुआ। पहले बोलो ये क्लियर है बच्चा लोग? 2 मिनट के लिए बैठ जाते हैं बच्चा लोग। हाँ क्लियर? ये स्लाइड क्लियर है बच्चा? यस। चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आइए देखिए, मजा आ रहा है बच्चा लोग? यस सर। अरे आनंद आ रहा है मेरे लाल बाल गोपाल किक सीरीज के अंदर। डनो? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। आज ब्लू है पानी। अब देखिए और एरर के फॉर्मेट्स क्या होते हैं। अब बच्चा एक और एरर का फॉर्मेट होता है। एरर की क्वेश्चन पैटर्न जानते हैं? कैसे क्वेश्चन नीट के लिए स्पेशली आते हैं मेरे लाल बाल गोपाल, वो चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, आपको मोहब्बत हो जाएगी। फिर आप अपनी वाली अपने वाले को भूल जाओगे, फिर 7-8 साल बाद याद करोगे डॉक्टर बनने के बाद, क्योंकि एक डॉक्टर डॉक्टराइन के ही दर्द को समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। एरर का क्वेश्चन पैटर्न देखते हैं। बच्चा एक पैटर्न होता है कि कोई भी एरर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ए है तो ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। अब ज़रूरत नहीं है बार लिखने का, बट दिस इज़ द तरीका। अब उसमें ये जो चीज़ होती है ना, इसको बच्चा लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए बार अपॉन ए बार को बोलते हैं रिलेटिव एरर, खत्म। और डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100 को बोलते हैं परसेंटेज एरर। ये ले लो एक एग्जांपल। मान लीजिए 2 + -4 लिखा है, आपको नीट में पूछ लिया, बोला कैलकुलेट परसेंटेज एरर, बोलो कितना आंसर? बोलिए कितना आंसर? इट इज़ गिवन दैट 2 + -4, बोलो कितना आंसर? हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीनीट में डीजी देखिए मिल जाएगा। कितना आंसर? ना 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 ना, ऐसा फॉर्मेट है और ये पूछा परसेंटेज एरर। दिस इज क्वेश्चन का पैटर्न। 200 खत्म। तो कैसे करा सर ने? परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करना है, ये देखो, ये आपका 4, ये आपका 2, डेल्टा ए बार बाई ए बार, ये आपका डेल्टा ए बार, ये आपका ए बार, 4/2, दिस इज रिलेटिव एरर इंटू 100, यानी कि 200%। चमचम चमको। ये लो एक और एग्जांपल ले लो। 1 + -2, बोलो एब्सोल्यूट एरर कितना? अल हबीबी, हम तुमको फिजिक्स में बहुत आसान आसान तरीके से सारे ट्रिक्स सिखाती और तुम बहुत अच्छे से सीखती। अगर तुम पढ़ती, तुम ध्यान देती तो तुम्हारा नीट क्लियर होती। अल हबीबी, हम तुमको ऊँट पर बैठ के पढ़ाती, तुम आंसर देती तो हमको बहुत मज़ा आती। 200 लिख रहे हो अभी भी कई लोग। सिंपल है यार, इसको कंपैरिजन करो। पहला वाला एब्सोल्यूट एरर, आपको एब्सोल्यूट एरर बोला बस 2, खत्म। रिलेटिव एरर बोला है तो 2/1, खत्म। ये आपका रिलेटिव एरर है। और 200 ये आपका परसेंटेज एरर है। चमका क्या? चमका बच्चा? वेरी गुड। और देखिए, और देखिए बच्चा लोग, और एरर में कैसे पैटर्न आते हैं वो भी देखो ध्यान से। एरर में और कैसे पैटर्न आते हैं, एक और। अब इस पैटर्न को समझने के लिए मेरे एक रूल को याद रखो, जिसको हम नाम देंगे बाबा ट्रिक, बाबा SSP ट्रिक। ठीक है, क्या नाम देंगे? बाबा SSP ट्रिक। अब बहुत सारे बच्चे जो हमसे पहले पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो बच्चे पहली बार देख रहे हो ध्यान से सुनो, और इस ट्रिक के माध्यम से सवाल और आसान। देखो बहुत सिंपल, हमारे एरर की क्वेश्चन में जो चीज़ प्लस होती है ना बच्चा लोग, उसको प्लस ही रखिए। जो बच्चा लोग माइनस होती है ना, उसको भी प्लस कर दीजिए, क्योंकि एरर में कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता। हाँ, कोई अगर डिवीज़न है बच्चा लोग तो भी उसको प्लस कर दीजिए। कोई मल्टीप्लिकेशन में है बच्चा लोग तो भी ससुरा उसको प्लस कर दीजिए। सर ये क्या चक्कर है, सबको प्लस कर दो। सिर्फ जो चीज़ फॉरवर्ड होगी ना बच्चा लोग, वो चीज़ है पावर। आपको जब भी कहीं पर भी पावर दिखे
तो उसको आप क्या कर दो बच्चा पार्टी फॉरवर्ड। एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस तरीके से लिखा गया है p बराबर w की पावर में p बराबर में w की पावर p बराबर w की पावर में 2, r की पावर में -3 और z की पावर में 2। ऐसा मान लो कि आपके पास में एक इक्वेशन है और हमें इसको एरर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? आप यहाँ लिखोगे डेल्टा p बाई p इज इक्वल टू 2 डेल्टा w बाई w। क्यों? 2 पावर है, पावर फॉरवर्ड होगा अल हबीबी। और फिर इनके बीच में संबंध गुणे का है, गुणा भी प्लस होगा। फिर 3 डेल्टा r बाई r, फिर डिवीजन है, डिवीजन प्लस होगा। फिर पावर है, पावर फॉरवर्ड होगा। खेल खत्म हो गया, ले मेरे लाल, खत्म ढिचकियां हो। अल हबीबी, कितना आसान। तो अगर तुमको ये रूल पता है तो तुम कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। लेकिन सर इसमें क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन भी सिखाऊं? तैयार हो क्वेश्चन सीखने के लिए? आओ देखो, आओ बच्चों तुम्हें सिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी का तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तैयार एग्जाम्पल सीखने के लिए नीटानियन? यस सर। एक बात बताओ, हाउ सो जोश। हाय सर। खास लो बेटा पहले तो। किसी बच्चे का जोश कम तो नहीं हुआ है? नहीं सर। ऑफिसर्स, यस सर। क्या सारे मेरे बच्चा लोग जीवित हैं? यस सर। अगर कोई भी हार मान गया तो उसे कौन सा इंजेक्शन लगेगा? यस। अगर उसका मास्टर टीचर इसी तरीके से फुल जोश में है तो उसके सारे ऑफिसर भी फुल जोश में होने चाहिए। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यस सर। लगाएंगे नीट में आग। चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखो। ऐसा सवाल में बोला है ए में 2% का परसेंटेज एरर, बी में 5%, सी में बच्चा लोग 6%। तो बोलता है डब्लू में परसेंटेज एरर बताओ। बबलू में नहीं, डब्लू में। और डब्लू ऐसा लिखा है कि एक फिजिक्स की क्वांटिटी है। डब्लू बराबर लिखा है a की पावर 1/2, बी की पावर में बच्चा लोग आपका है 3, नीचे जो है बच्चा लोग सी की पावर में 1/3 है। तो उसको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल। अल हबीबी, डब्लू को तुम क्या लिखती? डेल्टा डब्लू बाई डब्लू। इसको तुम क्या लिखती? 1/2 डेल्टा ए बाई ए। अल हबीबी प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी। अब नीट के एग्जाम में दादा इतने बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। अब इस दोनों तरफ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों तरफ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे लिए बनेगा क्या? परसेंटेज एरर। क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर। डेल्टा बाई डब्लू मल्टीप्लाई बाई 100। तो बस खेला खत्म। सो 1/2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 2% प्लस 3 गुणे डेल्टा बी बाई बी 5%, 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 दैट इज 6%। अरे मोरी मायरे, 2 से 2 कटा 5 दिया 15, 1 16, 16 और 2 18। बोलो जय शंभो। बोल पिक्चर क्लियर है? ले इस क्वेश्चन को जान से मार मेरे लाल, एकदम भौकाल के साथ। आज शुक्ला ने थोड़ी पीली है। आज शुक्ला ने थोड़ी पीली है। आजकल के गाने भी बच्चा लोग कैसे कैसे निकलते हैं। मेरे नोटी सैया जी जी जी, तुमने थोड़ी पीली है। अजीब अजीब गाने बच्चा। चलो निकालो डब्लू। गार्गी इट वॉज वेरी सिंपल बच्चा। 1/2 ए का 2 से मल्टीप्लाई, फिर बी 3 × 5 15, 6 × 1/3 दैट इज 2। सिंपल। अरे वाह शुक्ला, लव यू यार, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। म्यूजिक के साथ सर। अरे गजब यार, गजब, बहुत अच्छे। ये तो बता दो बरसाने वाली, बच्चा देखो ऐसे ही कर सकते हो ना। नीट में टाइम नहीं रहेगा इतना। ऐसा सवाल है तो पकड़ उसको, जान से मारो। कैसे शुक्ला?
तुम यार, तुमको बहुत खांसी आ रही है भाई आज। तो P में आपका 4 4 दूनी 8, खेला खत्म। 1/2 इंटू 4 यानी कि 2, खेला खत्म। माइनस का कोई मतलब नहीं है। 3 गुणे 6 यानी 18, 18 2 20 और 8 28। जय शंभू। जय शंभू। कॉन्फिडेंस आया? ऐसे क्वेश्चन जान से मार दोगे? यस सर। बहुत सिंपल है बच्चा, कुछ नहीं करना है यार। पावर को ये देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और सबको जोड़ देना है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्लस। ठीक है, सब कुछ क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। ये जो चीज आपने देखा बच्चा, पार्टी के सब कुछ प्लस में रहेगा, एरर के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इससे बाहर का और कुछ नहीं रहता है। हाँ, तुम्हें और चीज करनी है, PYQs की प्रैक्टिस। बच्चा हमारे पास अच्छा खासा टाइम है 2022 का, पूरा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा, लेकिन मैं साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सिर्फ YouTube के भरोसे, यहाँ के सेशन के भरोसे कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी एफर्ट लगानी है, PYQs करना है। बोलो करोगे? और हम PYQs की मेंटी भी रखेंगे यार। ये तो किक 1 है, अभी किक 2 भी आएगा। किक 2 में विल डू प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस चैप्टर से विद द हेल्प ऑफ मेंटीज। तो क्वेश्चन मेंटीज फुल रिवीजन, है ना? गुड, वेरी गुड। और अगर आप बैचेस में जुड़ के पढ़ोगे तब तो फिर तो पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की हो जाएगी, है ना? इसीलिए मैं चाहूंगा कि एक बार वेदांतु के अमेजिंग प्लेटफॉर्म, वेव प्लेटफॉर्म पर आप आकर के देखो बच्चा कि किस तरीके से बैचेस के अंदर बच्चों को डील किया जाता है, कैसे उन्हें पढ़ाया जाता है ना? बाकी यूट्यूब पर तो आप हमारी मेहनत को देख ही रहे हो मजे के साथ। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लो। अब हम लोग एंट्री मारेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, फिर सवाल भी करना है फटाफट। आ जाओ। ये तो बता दो बरसाने वाली। सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल 2020 में आया था, 2021 में नहीं आया था। देखो बच्चा, अभी 2022 का तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि कब है एग्जाम। 2022 का एक चीज फिक्स है, हम हमारे नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। खुशी बच्चा, लोग बहुत मेहनत से बनवा रहे हैं घर, फ्लैट लिए हैं, आपको विजिट करवाएंगे। चलिए आइए देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट। इसके रूल्स अगर आप मेरी लैंग्वेज में सीखोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा और बहुत आसान लगेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ रूल्स ऐसे हैं, जैसे पहला वाला रूल है, एवरी नॉन जीरो डिजिट्स इन अ रिपोर्टेड मेजरमेंट इज अज्यूम टू बी सिग्निफिकेंट। मतलब जो जीरो नहीं है वो आपका सिग्निफिकेंट है, 1 से लेकर के 9 तक। दूसरा कहता है दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जीरोस सिग्निफिकेंट है। तीसरा कहता है बच्चा कि अगर संख्या, जैसे इसका देख के बताओ यार पहले, 2003, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? पार्टी देंगे ना, पार्टी देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? पार्टी देंगे यार, पार्टी देंगे, पार्टी देंगे घर के लिए, टेंशन मत लो, घर का विजिट भी कराएंगे, अभी तो काम चालू करवा रहे हैं वहाँ का। 4, हाँ, जब दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आए या जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आए तो वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ आपका आंसर 4 हो गया। बच्चा ये जो तीसरा वाला ना, इसको मेरी भाषा में समझिए। अगर संख्या 1 से छोटी हो, क्या बोला मैंने? अगर संख्या 1 से छोटी हो, जैसे 0.00123 तो बच्चा संख्या अगर 1 से छोटी हो ना, तो पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद के जीरोस कोई काम के नहीं होते। अगर संख्या 1 से छोटी है, संख्या छोटी है 0.00, तो पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद के जीरोस काम के नहीं है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी कितना है? चौका। बोलिए श्री अम्बे मात की जय हो। रूल नंबर 4 दो तरीके से समझिए। अगर हमने लिखा 1000 और अगर हमने लिखा 1.000, तो डेसिमल किस में है? ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? नीचे वाले में। जब डेसिमल रहे, वाह, जब डेसिमल रहे तो शुक्ला जी जीवित रहे। जब डेसिमल रहे तो 0 काउंटेड करो, आपका आंसर 4 है। और अगर डेसिमल ना रहे तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1, बस। यही चीज याद रखिए, क्योंकि ये जो चौथा रूल है ना, अजीब तरीके से लिखा रहता है, बट मैं सिंपल करके हमेशा बच्चों के सामने रखता हूं। सो व्हेन द नंबर हैज डेसिमल, अगर नंबर में डेसिमल है
तो हम 0 राइट साइड की काउंटेड करेंगे और अगर डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। 4.000 0 एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताओ। ये तो बता दो बरसाने वाली श्री राधे 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 बरसाने वाली रात। ये सारे 0 काम के 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर 6। चलो इसका आंसर बताओ। 0.0010 सिग्निफिकेंट फिगर कितना? बरसाने वाले, इसमें आएगा आपका ये वाला 2, ठीक है। ये 0 काम के नहीं है, ठीक। 1.00100। अब बताओ ये 2 0 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है और डेसिमल है। डेसिमल है तो हमें 0 काउंटेड करने पड़ेंगे, इसीलिए आपका आंसर है बच्चा लोग 1 2 3 4 5 और इसके अंदर भी 6। दूधिया को 70। बोलो पिक्चर क्लियर, फील आया, लगा भौतिक, विज्ञानी जीवन है। 6। एक और कर लो, चलो बोलो। 0.00123 0.00123 3। खेला खत्म, पैसा आजम, भौजी नाचे, ओ हो खेल खत्म। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स भी दम तोड़ चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेरे लाल, वो है, अरे अच्छा क्वेश्चन आ गया। वो है बच्चा लोग राउंडिंग ऑफ। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। राउंडिंग ऑफ सुना है नाम क्या? राउंडिंग ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट, नीट के लिहाज से। सिखाऊं? राउंडिंग ऑफ सिखाऊं बच्चा लोग? यस सर। जय शंभो, जय शंभू। अरे शंभो। जय शंभू। आइए राउंडिंग ऑफ देखते हैं। अब देख, राउंडिंग ऑफ पहली बात है कि बहुत बड़े संख्या को छोटे भागों में तोड़ देना, ठीक है। कैसे तोड़ते हैं तो वो मैं चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, बट उसके लिए पहले कुछ रूल समझ लीजिए। पहला रूल है लेस देन 5 हो तो डोंट चेंज, कुछ मत करो। सर ये क्या है, सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर ग्रेटर देन 5 हो तो ऐड 1, एक जोड़ दो। तीसरा, अगर इक्वल टू 5 है, उसके पहले इवन है तो कुछ मत करो। मेरे शब्दों में याद रखो बच्चा, आपको सब समझ में आएगा, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। और चौथा, इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5 है और अगर ऑड है तो आप उसके अंदर एक ऐड कर दो, ठीक है। ये चीज़ क्या है सर, एग्जाम्पल देके समझाओ सर, ऐसे पता नहीं चला। मैं अभी समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, इसीलिए आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ, आपकी भावनाओं को मैं यहाँ पर समझाता हूँ। यार तेरे को खांसी आ रही भाई? नहीं सर। यार बच्चा लोग शुक्ला जी के लिए दुआ करें यार। भाई तू घर चला जाएगा यार इस टाइम। नहीं आज मैं तेरे को छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं सच में यार, इधर तेरे को नहीं रहा, मेरे को लगता है तू कि एसी की वजह से ऐसा हो रहा है, समझा। शरीर के ऊपर ध्यान दे भाई, ऐसा हो चुका है मेरे को भाई। हेल्थ सब कुछ है, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। यस सर। आइए अब देखिए, पूरे दिन मेरे साथ रहता है बेचारा, कॉलेज भी जाता है। तो अब एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, यहाँ देखो 1.23456 ऐसा दिया हुआ है, बराबर। और सवाल बोलता है राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डिजिट। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला है बच्चा, अप टू 3 डिजिट। प्लीज ध्यान से, अप टू 3 डिजिट का मतलब है आप दिए गए संख्या में 3 तक जाएं। 1 2 3 गए, चले गए। उसके नेक्स्ट वाले डिजिट को देखो, 4 है। क्या 4 5 से छोटा है? हाँ, अगर ये संख्या 5 से छोटा है तो पहले वाले में डोंट चेंज, यानी आपका आंसर है 1.23। बोलिए श्री अम्बे माते की जय। बोलो पिक्चर क्लियर है? यस सर। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल 1.23567 अप टू 3 डिजिट 1 2 3
इसके बाद वाला देखा हमने। अब क्या आ गया बच्चा लोग? 5 आ गया। अब क्या आ गया? 5। तो जब ये खुद ही 5 है बाजू वाला, तो 5 है, तो उसके पहले देखना है, उसके पहले आपका 3 है, 3 आपका ऑड है। अगर ऑड है तो 1 जोड़ दो, इसीलिए आपका आंसर होगा 1.24। ए चमकीला, यस सर, लागिला, यस सर, ए फील आया बच्चा लोग? यस सर। करेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो बता दो बरसाने वाली, ये नंबर अप टू 3 डिजिट चलते हैं। आइए चलिए 1 2 3। बाजू वाला देखा, क्या 5 से बड़ा है? क्या 5 से बड़ा है? क्या 5 से बड़ा है? हाँ, 6 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाले में 5 से बड़ा हो तो ऐड 1, यानी आंसर है 1.24। जय शंभो। जय शंभू। एक और कर लो, चौथा सवाल। ये हो गया आपका ऑड वाला, ले लो एक और ले लेते हैं। 1.265767। अब 2 3 डिजिट चलते हैं। 1 2 3, 5 आ गया, 5 आ गया। अब तो 3 डिजिट बोला तो 3 तक जाओ, उसके बाद वाले को देखो 5 है, तो 5 है तो यही दोनों हो सकता है। अब उसके पहले देखो क्या है, उसके पहले बच्चा यहाँ 6 है। 6 माने इवन, 6 माने इवन, इवन है तो डोंट चेंज, यानी आपका आंसर 1.26। ए चमकीला बच्चा लोग, यस सर, चमकीला कि नहीं चमकीला? चमकीला सर, चमकीला। यस सर, पिक्चर क्लियर? यस सर। ध्यान से देखो। जय गणेश महाराज, गणपति गजानन महाराज। चलिए ठीक है, तो ये आपका राउंडिंग नहीं, राउंडर हाउस ही तो फाइटर थी। राउंडिंग ऑफ का कैलकुलेशन। एक और है बच्चा लोग राउंडिंग ऑफ में मेथड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से सुने तो आपका वो भी चीज़ यहीं पर क्लियर हो जाएगा और आपका चैप्टर समाप्ति के कगार पर चला जाएगा। क्या किसी भी ऑफिसर्स की एनर्जी कम हुई है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या ऐसे ही लगातार 2022 तक हमारे साथ 2-2 घंटे पढ़ने की आदत और हिम्मत और प्रतिज्ञा है आपके अंदर? यस सर। बच्चा मेरे कोई भी सेशन 2 घंटे से नीचे के नहीं होंगे, पहले बता देता हूँ। बड़े चैप्टर में 3 वीडियोस जा सकते हैं, लेकिन कोई भी चैप्टर आपका 2 घंटे से नीचे नहीं होगा, तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, ठीक है? हाँ चलो बहुत बढ़िया, एक बार जयकारा हो जाए, जय शंभो। जय शंभू। एंड थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर द 2000 बच्चों का प्यार, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आइए चलिए देखिए अब है राउंडिंग ऑफ इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके रूल को बहुत ध्यान से सुने। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास एक संख्या 1.23, 1.4700 एंड 1 और एक है 1.2। हमें इन लोगों को जोड़ना है, तो पहले हम शांति से इनको जोड़ लेते हैं, सिंपल लॉजिक के हिसाब से जोड़ लेते हैं। कैसे? देखिए, ये आपका है बच्चा लोग 001 ना, तो ये आपका 001 हो जाएगा। 7 3 10 का 0 हासिल लगे 1, 2 1 3 4 7 2 9 और 1 1 2 1 3। क्या मैंने जोड़ा सही है? यस सर। अब हमने जोड़ लिया बराबर। अब आपको इसके अंदर बच्चा लोग रूल्स अप्लाई करना है राउंडिंग ऑफ का। जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो पॉइंट के बाद देखो सबसे कम डिजिट किस संख्या में है। यहाँ 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ बच्चा 5 डिजिट है और यहाँ बच्चा पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है कि दिए गए संख्याओं में से पॉइंट के बाद सबसे कम अंक जो हो उसी के हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। यानी हम पॉइंट के बाद मात्र 9 को जीवित देखना चाहते हैं, तो रूल लगाएंगे। हम देखें कि 9 के बाजू वाला डिजिट 0 है जो कि 5 से छोटा है, तो कुछ नहीं, आपका आंसर 3.9 फाइनल आंसर है। दैट्स इट। ये रूल है बच्चा लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। बोलो फील आया? यस सर। अगर फील आया तो एक तुम करके दो। हाँ, जो डिजिट के बाद में सबसे कम होगा उसी के हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए। एक और तुम करके दे दो। एक तुम और हम दोनों जो मिल गए और तीनों, हे हम्मा हे हम्मा। दे दो आप इसका आंसर। ए हम्मा हम हम्मा बच्चा लोग। अरे मायरे
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जिन बच्चों को प्रॉब्लम उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू पारस शर्मा बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। नोटिस सही वाला गाना चालू का बताइए। गणपति विसर्जन कब है बे? 19 को है ना? सर 19 को ही है, लेकिन रविवार इसके लिए विश करेंगे। अच्छा चलो आ जाओ बच्चा। तो पहले जोड़ देते हैं। तो 2 4 3 7 3 2 5 और 1 1 2 1 3 3.572 पहले जोड़ लिया। अब रूल के हिसाब से पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मतलब पॉइंट के बाद बच्चा हमें 2 डिजिट ही चाहिए। तो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट ही चाहिए, बट ये वाला 2 है जो कि 5 से छोटा है, इसीलिए हमारा आंसर कुछ नहीं चेंज होगा, 3.57। बोलो पिक्चर क्लियर बच्चा लोग? यस सर। नो, इट कांट बी 3.56, सॉरी इट कांट बी 3.6, द आंसर इज 3.57। गलती कर रहे हो आप लोग, ध्यान से समझो रूल्स में क्या बोल रहा हूँ। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद हमारे आंसर में भी 2 डिजिट ही होने चाहिए। ठीक, पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट ही होने चाहिए। तो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट लाना है, तो हमें आगे वाले को तोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो 2 है, 5 से छोटा है, तो कुछ मत करो, 3.57। चमका? यस। अच्छा, अब एक काम आप लोग कर लीजिए, ये वाला भी देख लीजिए कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक छोटा सा टास्क आपको देता हूँ, 2.77 और 1.2 का मल्टीप्लिकेशन करके बताओ कितना आंसर आया। अगर डिजिट 5 से बड़ा हो कार्तिक बच्चा तो आंसर 3.58 हो जाता। सपोज अगर यहाँ पर आपका ना 2 के जगह पर 6 होता तो 3.58 हो जाता। इसका मल्टीप्लिकेशन करके बताइए। गीता बच्चा बता रही है 3.334। अगर मैं, प्लीज़ गलत मत बताना, आप लोगों पर डिपेंडेंट हूँ बच्चा, 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ पूरा पॉइंट के साथ। शुक्ला जी जरा इसका मल्टीप्लिकेशन करके बताओ। 3.324 मैंने पूरा आंसर के साथ बोला था ये। अब बच्चा रूल समझ लीजिए, जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो तो क्या नियम है। जब आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हो ना, तो पूरे संख्या को ऑब्जर्व करो। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, आपके सामने ही दोनों रिजल्ट है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद देखा जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद देखा जाता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पूरे संख्या को ही देखा जाता है, और जो सबसे छोटा हो उसी के हिसाब से आपका आंसर देना होता है, नॉट पॉइंट के बाद पूरा। अगर हमें यहाँ पर 2 दिख रहा है तो हम यहाँ से 2 डिजिट तक ही अब जाएंगे। हमने देखा यहाँ पर 2 है जो कि 5 से छोटा है, इसलिए आंसर 3.3 है। दैट्स इट। मज़ा आया? वेरी गुड। अरसलाम इमरान पटेल, क्लियर क्लियर क्लियर। आपको पता भी नहीं चला बच्चा लोग, बट आपने पूरा चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का इन 1 आवर एंड ऑलमोस्ट 40 मिनट में कवर कर लिया है। तालियां बजा दीजिए। केक मिला? यस सर। सारे बच्चों को केक मिला? यस। मज़ा आया? यस सर। हमारा सेशन एंड नहीं हुआ है। 5 6 7 8 क्वेश्चन में PYQs के आपके सामने रखने जा रहा हूँ, फटाफट आपको सॉल्व करना है और किक 2 के लिए तैयार रहना है बच्चा। एक सेशन में ख़त्म हो, 2 सेशन में ख़त्म हो, जैसे ही ख़त्म होगा तीसरे सेशन में आपको मैं पूरा PYQs कराने वाला हूँ। ये सोच करके देखो कि ये हार्ड वर्क ये मास्टर टीचर आपके लिए कितना करने वाला है। जस्ट इमेजिन। तो पहले किक में ही आज ये चैप्टर खत्म हो गया, तो दूसरे किक में आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आएगा मजा? यस सर। यस। सो फर्स्ट किक कवर द टॉपिक, सेकेंड किक बड़ा चैप्टर हो जैसे काइनेमेटिक्स है तो 2-3 किक जा सकता है, 2-3 किक वीडियो में जा सकता है, फिर हम प्रैक्टिस के लिए आएंगे। चलो अभी हम बच्चा पार्टी आ जाते हैं वापस हमारे स्लाइड के अंदर। जो कुछ भी लिखा है बच्चा लोग वो आपको स्लाइड भी हम टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करेंगे, और मेरी इसके अंदर ना नोट्स भी है। ये देखिए कुछ इस तरीके की फॉर्मूला रिवीजन इसी स्लाइड के अंदर ही। और बच्चा मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चा, आप लोगों को यूट्यूब पे मज़ा आ रहा है ना, फील आ रहा है ना, यहाँ पर आनंद आ रहा है ना, तो अगर आप सोचो यूट्यूब पर पढ़ के इतना मज़ा आ रहा है, तो जब हम लोगों की वेव प्लेटफॉर्म वाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट वाले माहौल में पढ़ोगे, क्या अलग लेवल पे आप जाओगे।
और नीट बच्चा सीरियस होके ही निकाला जा सकता है, जहाँ पर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज़ देना रहेगा, हर हफ्ते लगातार नोट्स असाइनमेंट्स मिलते चले जाएंगे। यूट्यूब पर मैं आपको इसी तरीके से मिल सकता हूँ बच्चा, मैं पूरा जी जान लगा दूंगा आपका, पर आपको उतना ही अपने एंड से मेहनत करना पड़ेगा। बट थोड़ा भी सक्षम हो, आपका लक्ष्य है 2022, तो ज्वाइन करो यार, बैचेस ज्वाइन करो बच्चा लोग, सुप्रो कोड लगाओ और 1 महीने के लिए जुड़ करके देखो। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार, इट्स जस्ट लाइक दैट कि मुझे आपका भला देखना है बच्चा लोग, ठीक है। इससे ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हाँ एक सबसे बड़ी बात, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के लिए ना बच्चा लोग, मुझे ना आपको थोड़ा प्रैक्टिकली कुछ समझाना है, इसीलिए मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, कल या परसों तक आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा 15-20 मिनट का, क्योंकि लाइव क्लास में उसमें मेरे को प्रैक्टिकल समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मेरे को प्रैक्टिकली आपको समझाना है थोड़ा सा। मैं अपने एक दोस्त से मंगवा रहा हूँ वर्नियर कैलिपर्स, जो स्कूल में पढ़ाता था पहले, मेरे दोस्त आदर्श मिश्रा करके हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनसे मैंने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज मंगाया ताकि मैं रिकॉर्ड करके आपको अच्छे समझा सकूँ, तब क्लियर हो जाएगा और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको आएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ बच्चा लोग, रैपिड फायर राउंड के लिए चलते हैं। रेडी फॉर द किक, रैपिड फायर राउंड। अभी मैं नहीं कराऊंगा, या आप लोगों को आंसर देना फटाफट। एररलेस इज गुड फॉर फिजिक्स, हाँ जी बच्चा बिल्कुल। रेडी, अगले 10 से 15 मिनट में धड़ाधड़ करते हैं बच्चा लोग, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जो सेकंड किक होगा उसमें हम मेंटी करेंगे। यस मेंटी, तो आप लोग को भी PYQs पढ़ के आना है, और फिर यहाँ मेंटी में सब कुछ समझाऊंगा, इस चैप्टर की मेंटी। किक 2 हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का, रेडी ना? चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसे जितने ज़्यादा क्लासेस आपकी होती चली जाएंगी, प्रिपरेशन होता चला जाएगा। चलो कैसे सवाल आते हैं देखो, एम्स 2010 में आया है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। हाँ ये थोड़ा 12वीं कक्षा का फॉर्मूला है, F = μ0 I1 I2 L अपॉन में 2πy। इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। न्यूटन मीटर, एम्पियर का स्क्वायर, L मीटर कट गया, न्यूटन M1 L1 T-2, करंट A-2, खचाक। देख लो आंसर जो भी है। अब मैं इतना फास्ट क्यों कर पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला है, और नीट वही बच्चा निकालेगा जो फॉर्मूला याद रखता है। आसान क्वेश्चन। अब ये ऐसा नहीं है कि क्लास 11th का है तो ये 12th का फॉर्मूला, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूले पूरे 11th और 12th में आते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन ले लो, और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देखो। एक सवाल मेरे में है बच्चा लोग 2020 का सिग्निफिकेंट वाला, करके बताओ। दो 2020 का सवाल है, कर सकते हो आप। ये तो बता दो बरसाने वाली, हम्म 9.98 आता है बच्चा, मुझे बताने की आवश्यकता है। देखो इसको सॉल्व ही नहीं करना था, इन दोनों में छोटा पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो आपके पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 डिजिट कहाँ है पॉइंट के बाद, यही है, यही आपका आंसर है। बस गरिमा वेरी गुड, लीस्ट देखना था, है ना। पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो पॉइंट के बाद ये सबसे छोटा है, तो पॉइंट के बाद 2। करेक्ट आंसर आपका ये है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आया मजा। अब देखिए और नीट में कैसे क्वेश्चन आए थे, इस बार क्या सवाल आया था मैं आपको वो भी पूछता हूँ। ये 2021 का सवाल है, ये अभी लेटेस्ट इस संडे को आया था, 2021 में आया था। फोर्स, एक्सीलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी माने वर्क, वर्क माने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलर, फोर्स तो एफ ही है, डिस्टेंस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अरे d बराबर क्या होता है बच्चा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो a और t आया ना, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, तो एक्सीलरेशन a और फिर t का स्क्वायर t2, F1 T2, F1 T2, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में बच्चा लोग? Yes sir. How easily you are doing is just because you have the knowledge and concept and that's it. एक और सवाल देखो,
आंसर वाला पहले लगता है दब गया। ये भी 2021 का सवाल। एनर्जी और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एनर्जी का होता है m1 L2 T-2, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r²। तो इसका हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, मास किलोग्राम। न्यूटन होता है m1 L1 T-2, ये हुआ L2, ये हुआ आपका m2। बस उठा के रख दो बच्चा, इसके अंदर के पास आंसर। आसान है ये चैप्टर में बच्चा। कॉन्फिडेंस आया कॉन्फिडेंस? गेटिंग द कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस चैप्टर। 2 क्वेश्चन पक्के हैं बच्चा, और ये था हमारा किक 1। अब किक 2 आएगा बच्चा लोग परम दिवसे, यानी डे आफ्टर टुमारो। और किक 2 में क्या करेंगे बताओ जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, क्या करने वाले हैं किक 2 के अंदर बच्चा लोग? लल्लू सवाल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप समझ गए होगे कैसे करना है, वरना पहली बार जो बच्चा देखेगा तो उसके प्राण निकलेंगे। बेंटी करेंगे, यस। अब आपका टास्क ये है कि आप भी PYQs करो बच्चा साथ साथ में। डेली मेरी 2 घंटे की क्लास लगेगी, एक दिन नीट, एक दिन CBSE टर्म 1। तो अब हम परसों जब मिलेंगे इस वाले क्लास का लेके, तो PYQs की मेंटी करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन जो मेरे पास हैं वो भी करेंगे। अब वो भी मैं PDF आपको शीट में प्रोवाइड करूंगा असाइनमेंट के तौर पे, बराबर। यानी हर एक चैप्टर को पक्का कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो, बराबर। मजा आया बच्चा लोग? यस सर। फील आया? यस सर। एकदम बढ़िया से? यस सर। एक और चीज, मुझे 300 क्वेश्चन की, शुक्ला मेरे को याद दिला देना है, मेरे को निखिल बाबू को बोलना है। डायमेंशन फॉर्मूला की 300 स्लाइड्स, अरे सॉरी 300 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिलेगा कल सुबह 10 बजे तक। वो आपको चाहिए बच्चा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन करके ही रखो, ठीक है। अब बता दो किस किस बच्चे को मजा आया यार चैट सेक्शन के अंदर, फील के साथ बता दो। कितने लोग को किक लगा, हैशटैग किक? कितने बच्चे को आज किक लग चुका है? 2.1 के बच्चों ने प्यार दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बच्चा। हैशटैग किक, किक लगा बच्चा, पढ़ने में मजा आया, जुनून पैदा हुआ कि यार ये बंदा तो फिजिक्स में एकदम जबरदस्त तरीके से आगे ले जाएगा। नॉट ओनली इन फिजिक्स बट हमारे यूपी सर, भूमिका मैम, अभी मीनाक्षी मैम आ रही है पहाड़ पर से बच्चा लोग, ठीक है। फिर रजनी मैम है, भूमिका मैम है, सब लोग आपको नीट का किक देंगे और CBSE टर्म 1 का किक देंगे। मजा आया, चलो बहुत बहुत आभार बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बराबर बच्चा। ऑल राइट, अब आपको जो मैं काम दे रहा हूँ प्लीज़ अभी के अभी करिए बच्चा पार्टी। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार हो तो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड ये रहा हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहीं पर बच्चा मैंने आप में से जो बच्चे ड्रॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हो ना, सुप्रो कोड लगाना, ये रहा लिंक। गेट दैट कोर्स माय डियर स्टूडेंट एटलीस्ट फॉर 1 मंथ टू रियलाइज, 1 महीने का ही लीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं। अगर आपको YouTube पे मजा आ रहा है ना, तो ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट, हमारे वेदांतु के वेव एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई करने में, ठीक है। और ये रहा बच्चा CBSE टर्म 1 के लिए, एंड ये रहा आपका 10% ऑफ ऑन वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, जो कि स्पेशली 2022 नीट वाले बच्चों के लिए है। तो गेट योर किक राइट नाउ इन वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मजा आया? यस सर। फील आया बच्चा लोग? यस सर। 2023 वाले बच्चों के लिए भी ये सेशन है ही, है ना। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त बच्चा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बच्चों का। प्राइस क्रैश कोर्स की मात्र और मात्र बच्चा पार्टी जो हमारा CBSE टर्म 1 2021 ये आप करना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत छोटा सा अमाउंट पे करना है। 3600 स्पेशली ड्रॉपर्स बैच के लिए है, और 2300 समथिंग था आपका CBSE नीट 2021 वालों के 2022 के लिए, राइट। एंड साथ ही साथ बच्चा वेदांतु आपसे इम्प्रूवमेंट का वादा भी करता है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ के पढ़ोगे बच्चा लोग, और अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो आपकी मनी बैक गारंटी हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ बच्चा आपको बहुत मज़ा आया है क्लास के अंदर। फील आया सभी को? यस सर। एक वादा करो यार कि रात को 9 से 11 में साथ नहीं छोड़ने वाले हो, क्योंकि मेरी कोई भी क्लास 2 घंटे से नीचे की नहीं होगी।
So how many of you are with me for the next 4 to 5 month as it is? बहुत चीज़ करने वाले हैं बच्चा आप लोगों के लिए, प्रॉमिस करिए चैट सेक्शन में लिखिए। यस सर, प्रॉमिस। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। ये वाली क्लास में जो आपने पढ़ा है, जो हैंड रिटन नोट्स आप देख रहे हो, जो भी मैंने लिखा है, नोटेट किया हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो लिख करके पढ़ाया है बच्चा लोग, ये सब कुछ वट एवर इट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, जैसे ये सब है, ये मैं ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के अंदर देने जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और टाइम टेबल जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका टाइम टेबल बताइए, तो टाइम टेबल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लीजिए बच्चा, ये रहा टाइम टेबल आपका। मैं आई छोड़ के सब घर बार, ओ मखना वे मखना। आज 16 तारीख है बच्चा, देखिए 18 तारीख को आपका नीट किक का दूसरा वीडियो है, जिसमें आपको करना क्या है पता चल गया? क्या करना है पता चल गया सबको? मेंटी करेंगे, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs की प्रैक्टिस आपको करके आनी है। टॉप सिलेक्टेड 20 to 30 क्वेश्चंस होंगे। यस, तो हर एक चैप्टर को जान से मारेंगे। उसके बाद हमारा काइनेमेटिक्स आएगा, ये आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। एंड फिर से मैं ये चीज़ बोलूँगा बच्चा लोग, गेट अ क्रैश कोर्स, सॉरी गेट अ ईयर लॉन्ग बैच, जुड़िए आप इसके अंदर। YT पर मैं आपके साथ हुई, और हमारे बैचेस के अंदर भी मैं आप लोग को गाइड करने के लिए आते रहूँगा। बहुत बेहतरीन टीचर्स आपको वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। ये टी शर्ट पहनने के बाद बच्चा मैं आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि मैं खुद वेव प्लेटफॉर्म पर जब नीट का एग्ज़ाम आया था ना, 4 से 5 बार क्रैश कोर्स ख़त्म किया हूँ। वो बच्चे जो प्लेटफॉर्म पर क्रैश कोर्स किए और फिर YT पर पढ़े, आज उन लोगों के स्कोर बच्चा 650+ ईजिली हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि वेदांतु बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है मेरे लाल बाल गोपाल, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हम लोगों ने दिए हैं। मिलेगा आप लोगों के सामने आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। सो ईयर लॉन्ग बैचेस में जुड़ो और आपके बड़े भाई का कोड सुप्रो लगा देना। सुप्रो लगाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 1 महीने के लिए आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करके देखिए, ईयर लॉन्ग बैच, ठीक है। चलो, सो मिले बच्चा पार्टी कल। ईयरली सब्सक्रिप्शन की प्राइस बच्चा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करोगे ना तो मिल जाएगा। ईयरली ले लोगे एक साथ तो और बेनिफिट है, EMI के ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हैं। जितना आप ऑफलाइन में भरते हो उससे बहुत ही कम है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ कराया जाएगा। नेहा बच्चा 2023 के लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। फॉर 1 मंथ इट्स ओनली 2300 विद दिस कोड सुप्रो। थैंक यू वंशिका, थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चा, फ्रॉम द लास्ट 2 hours आई एम स्टैंडिंग, सो बहुत जोर से बच्चा पार्टी, भूख भी लगी है एंड घर भी जाना है, तो चले। शुक्ला जी को खांसी भी आ रही तो उन्हें पहले उनके घर छोड़ते हैं, और कल मिलेंगे ठीक रात को 9 बजे, इसी जोश के साथ पढ़ेंगे। जय शंभो, बोलो गणपति गजानन महाराज की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चा लोग। तो इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ आपको गणपति भगवान, गणपति महाराज ढेर सारी खुशियाँ दें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, आप हमेशा स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ बच्चा लोग आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। कल CBSE टर्म 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक का किक 2 है, जहाँ पर विल बी डूइंग MCQ की प्रैक्टिस, यानी कि क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ मेंटी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। अच्छे से सो जाइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। एंड आज की क्लास की नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में मिलेगी, तो उसे जल्दी से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करें। नीट के ईयर लॉन्ग बैच को ज्वाइन करने के लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, पर्पल यू ऑल बच्चा पार्टी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।